नाम और निशान मिट जाते हैं जिस कौम में जुल्म होता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है। मैं उन तमाम लोगों से जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जिनके साथ हमने ये किया, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने बिहाफ पर उनसे अपोलोजाइज़ करती हूँ और उनसे सॉरी करती हूँ कि उनके साथ हमने क्या किया कर दी। चर्च के अंदर जाके वो अपनी इबादत कर रही हैं। इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद शफ़ाअतुल्ला बिजमालिही हसना जमीउ निसाइही सल्लू अलैहि व आलिही मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल 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 है। जी, ये फुटेज जो आपने देखी है, ये कहाँ की है, किस जगह की, और ये क्या हो रहा है, ये बताने से पहले मैं उन तमाम लोगों से जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जिनके साथ हमने ये किया, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने बिहाफ पर उनसे अपोलोजाइज़ करती हूँ और उनसे सॉरी करती हूँ कि उनके साथ हमने क्या किया। ये जो हमने उनके साथ किया है, ये सिर्फ़ शर्म का मुकाम नहीं है, ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर हमारा मज़हब, हमारा दीन सबसे बड़ा, सबसे सच्चा है, तो हमें इसके बारे में इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आप अपने मज़हब के बारे में इतने इनसिक्योर क्यों हैं कि पूरी दुनिया को आपका मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए? तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वाक़या क्या है। ये वाक़या ये है कि पाकिस्तान का शहर लाहौर, उसके बीचों बीच एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर एक चर्च है। वो चर्च जहाँ पर अक्सर इतवार के रोज़ इबादत होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर जाती है और अपनी इबादत करती है। हुआ क्या कि अचानक वहाँ पर लोग इबादत कर रहे थे कि उस हॉस्पिटल की नर्सेज़, बड़ी तादाद उनकी औरतों की जो कि नर्सेज़ हैं, वहाँ पर काम करती हैं एज ए नर्स, एज ए सिस्टर। वैसे तो मेरा ख्याल है कि उनको सिस्टर कहना भी गलत होगा, जो काम उन्होंने किया है। वो उस चर्च के अंदर एंटर हो गई हैं बग़ैर परमिशन के, बिना पूछे, और वहाँ पर जो है एक तरीके से उन्होंने हमला कर दिया उसमें अंदर दाखिल हो गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको पीछे हटा दिया। वो जहाँ पर जो लोग इबादत कर रहे थे, वो बेचारे एक कोने में जो है बैठ गए और उन्होंने अपनी नाते पढ़ना शुरू कर दी। इन नर्सिस ने अपने नाते पढ़ना शुरू कर दी ऊंची ऊंची आवाज़ में, जिस तरह अपनी इबादत शुरू कर दी। चर्च के अंदर जाके वो अपनी इबादत कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं किया, ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक़ हो, नहीं, इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था। और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, तो हम आपके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बग़ैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को,
उसके बाद उन मर्दों और औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नज़र आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो ये है। वहाँ पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस ने जो है, पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए, ये रिज़ॉल्व करवा दिया मसला। अगर किसी मस्जिद में कोई क्रिश्चियन ग्रुप, अहमदी ग्रुप, हिंदू लोगों का ग्रुप, या कोई एक भी आदमी, ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, किसी मस्जिद में कोई एक अहमदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई दूसरे मज़हब का दाखिल होगा और वहाँ पर जाकर ये करेगा, वहाँ पर जाकर वो किसी एक को भी ये कह देगा कि तुम मेरा मज़हब इख्तियार कर लो, वो ज़िंदा वापस निकलेगा उस मस्जिद से? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप तो मामला कोर्ट तक ही नहीं पहुँचने देंगे, वो तो वहीं पर मारा जाएगा। आपने दो ऐसे ग्रुप्स जो कि बराबर हैं ही नहीं, आपने उनमें पैचअप कैसे करवा दिया? पैचअप तो ये है ही नहीं, इसको पैचअप आप कह ही नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइज़ यानी जो मज़लूम है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है। ये इसके ख़िलाफ़ कोई केस, उन औरतों के ख़िलाफ़, उन मर्दों के ख़िलाफ़ कोई केस क्यों नहीं कटा भाई? ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ा? उनको जेलों में क्यों नहीं डाला? उनके ऊपर आपने केस चला के उनके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों नहीं चलाया? आपने ये मामला अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि आपने मामला बदनामी के डर से मामला ख़त्म कर दिया। हुआ क्या होगा कि मज़लूम कौम, जिसका कोई वली वारिस नहीं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, वो तो बेचारे डर के हाथ बांध के खड़े होंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमें कुछ ना करना। और जो दूसरे लोग जिन्होंने हमला किया है, जो मुसलमानों का ग्रुप वहाँ पे पहुँचा है, वो ये कह रहे होंगे कि हमने सही किया है। और जो जिसने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया उनको भी वो कह रहे होंगे कि हम देखते हैं इनके साथ करते क्या है, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम और लोग ले आएंगे। ये हुआ होगा। और आपने उनसे माफ़िया मांगी होंगी जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने ये सब किया ना, उनसे माफ़िया मांग के कि यार इस वक्त बदनामी बहुत हो रही है, पूरी दुनिया में ये फुटेज जाएगी, पूरी दुनिया में पहले ही हमारे ऊपर रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं, तो इस तरह ना करो। इस तरीके से आपने ये करवाया और आपने एक मज़लूम के साथ आप ये इंसाफ देंगे। ये पहला मौका नहीं है। देखिए इसके पीछे जो माइंड सेट है वो ये है कि अच्छा ये रेजोल्यूशन आई हमारे ख़िलाफ़, अब देखो हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं इनको कि हम हैं क्या। अगर आप, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जो मदरसों में लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, अभी तक आपको समझ नहीं आई कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका माइंडसेट ही होता है। आप तो उनको कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी कौम है, आपका मज़हब दुनिया का सबसे सच्चा मज़हब है, और इसके अलावा बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब इस लायक ही नहीं है कि वो ज़िंदा रहें, वो इस दुनिया में रहें। और इस वजह से जो क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि आपके जो बच्चे बड़े होकर उनका वही माइंडसेट होता है, वो तो कहते हैं कि हम मार देंगे दूसरों को। अब इसका मतलब है कि फ़्रांस की जो रेजोल्यूशन है उसके बाद पाकिस्तान में ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी। और आप जो कह रहे थे, जिस तरह मैंने ये अपना जो पिछला वीलॉग था मैंने उसमें क्या कहा था, मैंने उसमें कहा था, बताया था कि जी उलमा कौंसिल के लोग चेयरमैन जो हैं वो भी यही कह रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी ये आ रहा है कि शिद्दत पसंदी में तो कमी आई है। ये शिद्दत पसंदी में कमी आई है, इसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इस वक्त हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, और वो जब ये उन तक बात पहुंचेगी तो वो ये कहेंगे कि देखिए हम तो सच कह रहे हैं। आप इतने इनसिक्योर है अपने मज़हब के बारे में। अब आप देखिए कि दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग, वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है अपने मज़हब के बारे में। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड, इस तरह की तमाम कंट्रीज़ में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि अगर कोई ऐसी कुदरती आफत, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कुछ ऐसा होता है, सैलाब आता है, तूफ़ान आता है, कैटरीना आया, इसमें इतने वाक़यात ऐसे हैं कि उन लोगों ने अपने चर्चेज़ के दरवाज़े खोल दिए, उन्होंने पूरे फ्लोर के फ्लोर मुसलमानों को दे दिए कि यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर रहें आकर। उनको तो परवाह नहीं है, उनको ये डर नहीं है कि उनके मज़हब पे जो है वो लोग कम हो जाएंगे, उनका मज़हब भूल जाएंगे लोग, ओहो ये क्या हो रहा है, हमने तो बढ़ाना है अपने लोगों को। उनमें ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों नहीं है कि क्या होता। जिस तरह मैंने कहा, पहली बात तो है नहीं, पाकिस्तान तो ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। देखिए अगर हम सिर्फ कुछ सालों के, जैसे मैंने पहले भी इस पे बात की है, हम सिर्फ 2017 तक का अगर मामला ले लें तो कहा जा रहा है कि 100 के करीब जो लोग हैं उनके साथ ये हो चुका है। इसमें बड़े बड़े नाम, पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, राशिद रहमान, इसके अलावा जो हैं और कितने लोग जो हैं, शहबाज भट्टी, यानी जो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनके साथ ये हो चुका।
एक शख्स थे अब्दुल कादिर अहमदी, उनको अकीदे की वजह से उनके मार दिया गया था पेशावर में। पेशावर की अदालत में जो है ताहिर ख़ान, जिनको मार दिया गया अदालत के अंदर मार दिया गया उनके अकीदे की वजह से, और जिसने उनको मारा खालिद नाम का लड़का, उसको हीरो बनाया गया। इसी तरह जो है आप और बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हैं।